हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेक मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर चैनल पे आप लोग काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो क्या है ईवीएस का कंटेंट पार्ट ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा मैं एक मैराथन क्लास लूँगी आपकी ईवीएस के कॉन्टेंट पार्ट की, जिसमें आपके 5th क्लास के जो कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं 4 और 5 चैप्टर्स, उनको हम कंप्लीट कर लेंगे एक मैराथन क्लास में। 3rd, 4th, 5th का ईवीएस का कंटेंट पार्ट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। एक क्लास में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ ईवीएस की पेडागोजी की, एंड आई अश्योर यू आप वो 1 क्लास ईवीएस पेडागोजी की कर लेते हैं तो आपको ईवीएस की पेडागोजी में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कंटेंट करेंगे आप, उसके साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ आप कंटेंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे तो भी क्या है, कंटेंट के बिना आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो हम दोनों करके चलेंगे। कंटेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में से निम्नलिखित सभी शामिल है। मतलब कि जो वातावरणीय कारक है इनमें से कौन सा एक है जो वातावरणीय कारक नहीं है। इन्होंने बोला एक्सेप्ट, इज नॉट, एक्सेप्ट, इस तरीके के वर्ड्स को आप पेपर में बहुत ही ध्यान से देखेंगे। एक्सेप्ट मतलब इनमें से एक नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, फिजिक, कल्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आप खुद देखेंगे कि इन सब में क्या है, सारे वातावरण के कारक हैं। आपका जो शारीरिक गठन है, संस्कृति है, शिक्षा की गुणवत्ता या पौष्टिकता की गुणवत्ता। तो देखिए, सिर्फ आपकी जो शारीरिक गठन है वो आपका वातावरण में नहीं आता है, वो आपका हेरिडिटी से रिलेटेड है। इसके अलावा आपकी संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता और पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये सारे किससे आते हैं, आपके आपके वातावरण से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीमा लर्न्स एवरी लेसन क्विकली बाय रोट मेथड। सीमा जो है वो हर लेसन को रोट मेथड से बहुत जल्दी कर लेती है। वेयर इज लीना अंडरस्टैंड ईच लेसन आफ्टर डिस्कशन एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग, इट डिनोट्स द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ। ये आपका क्या है, सीडीपी का क्वेश्चन है जो ईवीएस के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये किस पे रिलेटेड है, आप देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे, आपका ऑप्शन क्या है, इंटर रिलेशनशिप, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जनरल टू स्पेसिफिक या फिर कंटिन्यूटी। मतलब सीमा जो है वो प्रत्येक पार्ट को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना क्या है, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग और चर्चा करने के बाद प्रत्येक पार्ट को समझती है। मतलब दोनों बच्चे क्या है, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, विकासात्मक सिद्धांत कौन सा है, तो ये कौन सा रहता है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है। भाई हर बच्चा जो है वो एक दूसरे से अलग है, इसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपकी क्लास में अगर 25 बच्चे हैं तो 25 के 25 कहीं ना कहीं किसी न किसी एस्पेक्ट में अलग होंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबका लर्न करने का तरीका अलग होगा, सबका जो बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, सबकी कॉग्निटिव लेवल अलग होगा, इंटेलिजेंस अलग होगी, तो इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं हम इसको। हरप्रीत वांट्स टू सजेस्ट टू हर स्टूडेंट्स एज टू हाउ एन इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट इन द बेस्ट पॉसिबल वे टुवर्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हर बेस्ट सजेशन वुड बी। हरप्रीत कौन है, हरप्रीत कोई एक टीचर है, अपने शिक्षार्थियों को ये सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना सहयोग दे सकता है। वो बच्चों को ये समझा रही है, सुझाव देना चाहती है। उनका सबसे बेहतर सुझाव क्या होगा, भाई बच्चे को वो क्या एडवाइस करे जो सबसे बेहतर मानी जाएगी। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रैवलिंग। वो ये कहेगी बच्चों को कि आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। डू नॉट कीप अ पर्सनल व्हीकल लाइक कार, स्कूटर। आप पर्सनल व्हीकल रखो ही मत अपने पास में। अवॉइड फ्रीक्वेंट ट्रैवल आउटसाइड द होम। आप क्या करो, घर से बाहर जाना ही कम कर दो। ठीक है, गेट द इंजन ऑफ पर्सनल व्हीकल चेकड रेगुलरली। जो पर्सनल आपका व्हीकल है उसका जो इंजन है उसको रेगुलरली आप चेक करवाएं। तो देखो यहाँ पे क्या है, कुछ ऑप्शन आपको 2-3 ऑप्शन अच्छे लग सकते हैं, बट यहाँ पे बेस्ट सुझाव देना है कि एक प्रत्येक व्यक्ति किस तरीके से अगर योगदान दे सकता है तो आप क्या करें, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें। उससे क्या होगा कि आप देखेंगे बस में 50 बंदे जा रहे हैं और वो एक ही बस में सफ़र कर रहे हैं। इसका मतलब कि पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है वो उस एक बस से हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है, 50 आदमी सफ़र कर रहे हैं। मतलब 50 आदमियों के घर से बाहर निकलने पर भी
एक बस से प्रदूषण हो रहा है, लेकिन वही 50 आदमी अगर अपनी अपनी गाड़ियां लेकर निकलते हैं तो 50 गाड़ियों का प्रदूषण होगा। ठीक है, तो ये एक बेहतर सुझाव है कि आने जाने के लिए आप सार्वजनिक बसों का प्रयोग करना चाहिए हमें। भाई जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तब तक आप क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। हम इंडिविजुअली इसमें मतलब अपना एक रोल निभा पाएंगे। गुंजन ऑर्गेनाइजेज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन डिफरेंट डेज टू सेंसिटाइज स्टूडेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्री। गुंजन कोई है, टीचर है, ठीक है। गुंजन क्या है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। ठीक है, इन क्रियाकलापों का आयोजन करती है। एंकरेजिंग एवरी स्टूडेंट टू अडॉप्ट अ ट्री एंड लुक आफ्टर इट। ठीक है, वो क्या बोलती है, हर बच्चे को बोलती है कि आप एक ट्री को मतलब अडॉप्ट करो और उसको उसकी देखभाल करो। ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एक डिबेट को ऑर्गेनाइज किया जाए। ऑर्गेनाइजिंग अ पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन ऑन ट्रीज शोइंग चिल्ड्रन स्टोरेज ऑफ लॉग्स ऑफ ट्री। तो यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शंस है। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, बिल्कुल ठीक बात है। वन संरक्षण और वाद विवाद प्रतियोगिता पर आयोजन किया जाए, ये भी एक अच्छा तरीका है। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, कि वृक्षों पर आधारित जो कुछ पोस्टर्स बनाए जाएं, ऐसी कोई प्रतियोगिता रखी जाए तो बच्चे का ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, वो सोच करके बनाएगा। ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि शिक्षार्थियों को कटी हुई लकड़ियों के भंडार दिखाना। ठीक है, वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी है, ये पूछा गया। लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, लीस्ट इफेक्टिव कौन सी है। तो सबसे लीस्ट इफेक्टिव आपको समझ में आ रहा हो तो यही है कि बच्चों को कटी हुई लकड़ियों का ढेर दिखाने से उनको क्या समझ में आ जाएगा। ठीक है, कटी हुई लकड़ियों का ढेर दिखाने से बच्चों को कुछ भी इस बारे में ज़्यादा प्रेरणा नहीं मिलेगी। किस बारे में उन्होंने बात किस बारे में की है, बात की है उन्होंने सेंसिटाइज करना है बच्चों को कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज के बारे में। ठीक है, पेड़ों के संरक्षण के बारे में सेंसिटाइज करना है, तो लकड़ियों का ढेर दिखा करके आप कैसे सेंसिटाइज कर सकते हैं बच्चे को। बाकी सारे ऑप्शंस क्या है, अच्छे ऑप्शंस है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक है, इससे बच्चे को आप कुछ नहीं सिखा सकते कि उसको लकड़ियों का ढेर दिखा दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज। यहाँ पे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। ठीक है, पर्यावरण की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, मतलब नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ नहीं है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इट शुड इक्विप द लर्नर विद नॉलेज एंड स्किल टू द एंटर द वर्ल्ड ऑफ वर्क, मतलब उसको काम की दुनिया के लिए तैयार करना। ठीक है, उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों में ज्ञान और कौशल से लेस करना चाहिए, मतलब उसको ज्ञान और कौशल मत सिखाओ, सिर्फ उसको बाहर की काम की दुनिया के लिए तैयार कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इट शुड इंकलकेट इन लर्नर्स अ कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो बच्चे के अंदर पर्यावरण के प्रति एक सेंसिटाइज करे, उसको एक उसकी जिम्मेदारी को जगाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इट शुड एंगेज लर्नर इन एक्वायरिंग मेथड एंड प्रोसेसेस लीडिंग टू जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज। ठीक है, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जन करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। ठीक बात है ये भी। इट शुड सूट कॉग्निटिव लेवल ऑफ द लर्नर, ये जो है बच्चे के, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूलन होना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, नॉट कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ, यानी नॉट बोला गया, यानी जो ऑप्शन नेगेटिव है वो हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला आंसर होगा कि इसकी पाठ्य चर्चा का उद्देश्य यह बिल्कुल नहीं होता है कि बच्चे को आप बाहर की काम की दुनिया के लिए तैयार किया जाए। ठीक है, नहीं, आप उसको सेंसिटाइज करेंगे अपने पर्यावरण के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। आपको उसको काम की दुनिया के लिए तैयार नहीं करना है कि जो मतलब पढ़ दो रटो और निकलो फिर इस मतलब काम करने के लिए आप बाहर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग पोएम एंड स्टोरी इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ईवीएस के टेक्स्ट बुक में कुछ पोएम्स है, स्टोरीज दी हुई है, उसका एक उद्देश्य जो है वो क्या नहीं है, ये पूछा गया है, क्या नहीं है। नहीं के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं ईवीएस में। टू डेवलप इंटरेस्ट इन द लर्नर्स, ये भी बात ठीक है। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करना। टू हैव अ चेंज इन रूटीन एंड मोनोटोनस कंटेंट। ठीक है, उनके रूटीन में और जो उनका एक बोर कंटेंट पार्ट है उसको चेंज करने के लिए। टू प्रोवाइड फन एंड एन्जॉयमेंट द लर्नर, उनको फन और एन्जॉयमेंट देने के लिए। टू प्रमोट इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी इन द लर्नर,
देखो क्या है यहाँ पर, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। विषय में रुचि का विकास करना, ठीक बात है। नित्य और एकसर विषय वस्तु में बदलाव लाना, ये भी ठीक बात है। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध करवाना, शिक्षार्थियों को कल्पनाशील और सृजनात्मक योग्यताओं को बढ़ावा देना, सारी बातें ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आनंद और मजे के लिए उसमें पोयम और स्टोरीज को शामिल नहीं किया गया। यहाँ पे नॉट पूछा था, ये एक ऑप्शन है जो यहाँ पे क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनको आनंद और मजा देने के लिए उपलब्ध नहीं है वो, ठीक है। उसका बाकी उद्देश्य है जो 4 में दिया हुआ है। गुड ईवीएस करिकुलम शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू द सब्जेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ करिकुलम डज नॉट मीट द अबव रिक्वायरमेंट। जो आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्य चर्चा को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्य चर्चा की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। जो ऊपर आवश्यकता दी गई है कि वो बच्चे के प्रति सही हो, जीवन के प्रति सही हो और विषय के प्रति सही हो, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको पूरा नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट प्रमोट्स द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस, ठीक है। इट रिक्वायर द लर्नर टू व्यू द सब्जेक्ट एज अ सोशल एंटरप्राइज। इट एम्फेसाइज मोर ऑन प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इट एम्फेसाइजेज मोर ऑन टर्म्स एंड डेफिनेशन। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इसमें आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, नॉट पूछा गया है। और मैंने आपको क्लियरली ईवीएस की जो आपकी मैंने मैराथन करवाई थी उसमें बताया था कि जो आपका ईवीएस का अप्रोच है वो कभी भी आपका किस पर बल नहीं देगा, शब्दावली पर और डेफिनेशंस पर कभी भी बल नहीं देगा। कहीं भी आप ये देखते हैं कि आपके हाँ कहीं पे टर्म्स, डेफिनेशंस, टेक्निकल टर्म्स, इस तरीके के वर्ड अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं ईवीएस के मामले में, तो वो आंसर हमेशा कभी भी आपका सही नहीं होगा, वो नेगेटिव आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे डी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, नॉट पूछा गया है। तो नॉट में हमेशा नेगेटिव वाला आंसर आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्नर ऑफ चाइल्ड, होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ इट इज, ठीक है। क्या बोला गया आपसे कि पर्यावरण अध्ययन का जो है आपका वो होलिस्टिक लर्निंग उसको कब माना जाएगा, जब वो क्या होगा, इंटीग्रेटेड होगा, इंक्लूसिव होगा और थीमेटिक होगा। बिल्कुल ठीक बात है, तीनों वर्ड मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए थे ईवीएस के बारे में। इंटीग्रेटेड अप्रोच है, सब्जेक्ट्स हैं, इंक्लूसिव मैनर में सिखाना है और थीमेटिक इसकी अप्रोच है, क्योंकि थीम्स दी गई है ना, टॉपिक नहीं दिए गए हैं, थीम्स दी गई है। 6 ब्रॉड थीम के बारे में हमने बात भी की थी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से हम लोग। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। यहाँ पूछा गया व्हाट डज द लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, मतलब बिना बोझ के शिक्षा, एनवायरमेंटल स्टडी एम्प्लॉय, तो जिसके बारे में आपका एनसीएफ बात करता है कि बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए। लेस नंबर ऑफ चैप्टर इन ईवीएस टेक्स्ट बुक, इसका मतलब ये है कि ईवीएस की जो बुक है उसमें, जो ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर में कम चैप्टर्स होने चाहिए, ठीक है। या फिर लोड ऑफ इन कॉम्प्रीहेंशन नीड टू बी रिड्यूस्ड, बच्चे के अंदर जो अबोध का भाव है, जो वो चीज़ों को समझता नहीं है, जो एक किताबी ज्ञान उसको रटना पड़ता है, उसके लोड को कम करना चाहिए और उसको रियल लाइफ से जोड़कर चीज़ें सिखानी चाहिए, ठीक है। द ईवीएस करिकुलम नीड टू बी रिड्यूस टू हाफ, ईवीएस के करिकुलम को क्या कर देना चाहिए, आधा कर देना चाहिए। अच्छा, लेस वेट ऑफ स्कूल बैग, स्कूल के बैग के वजन को कम करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, बोझ के बिना सीखना, बोझ के बिना शिक्षा का मतलब क्या है, बोझ के बिना सीखने का मतलब ये है ना तो ईवीएस के चैप्टर्स को कम करना है, ना ही भार को कम करना है, ना वजन को कम करना है बैग के, ना ही उसका सिलेबस आधा करना है, अबोध का भार कम करना है। अबोध का भार का मतलब क्या है, बच्चे को वो चीज़ें हमें नहीं सिखानी है जो उसके पल्ले ही नहीं पड़ती है, जो डेफिनेशंस, टेक्निकल टर्म्स और क्या क्या मतलब दुनिया भर की चीज़ें हम उसको ज्ञान रटवा देते हैं, वो चीज़ें हमें नहीं सिखानी बच्चे को, जो उसको समझ में ही नहीं आती है। हमें उसको एनवायरनमेंट से जोड़ के, जो प्रैक्टिकल लाइफ से चीज़ें हैं, बाहरी दुनिया से जोड़ करके उसको चीज़ों को सिखाना है, जिसको वो समझ सके, जिसको वो अपनी कॉन्क्रीट लाइफ में देख पाए, यूज़ कर पाए, ठीक है। तो अबोध के भार को कम करना है। इन ईवीएस कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू साइंस एंड सोशल साइंस, व्हाई। यहाँ क्या पूछा गया आपसे, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। मैंने आपको उस दिन बड़ा मतलब इतनी बार इसको रिपीट कर करके बताया था कि क्यों ऐसा किया गया है। द चाइल्ड लुक्स एट हिज और हर एनवायरनमेंट इन होलिस्टिक मैनर, इसलिए कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया गया, इसीलिए उसको थीम के तौर पे बताया है। जो ईवीएस है आपकी, उसके अंदर साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडी, इन तीनों सब्जेक्ट्स को कंबाइंड करके ईवीएस में बता दिया गया है, उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं रखा गया है,
बिकॉज बच्चा जो है वो अपने एनवायरनमेंट को कैसे देखता है, एक हॉलिस्टिक मैनर में देखता है, ठीक है। वो एक, अगर आप उसको पर्यावरण दिखाएंगे तो उसको एक सामने पर्यावरण, एक पेड़ नजर आएगा, उसको ये नहीं पता ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ये हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ उसको नहीं पता, इसलिए वो क्या करता है, एक हॉलिस्टिक मैनर में देखता है अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है। इसलिए कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, या फिर इट इज़ नॉट डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड, या फिर सिलेबस ऑफ ईवीएस हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड एज सच बाय सीबीएसई। ये सारे ऑप्शंस आपके क्या हैं, बिल्कुल ही निराधार है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस, ईवीएस के बारे में क्या चीज़ सही है। फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, कंसर्न एंड इश्यूज ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू साइंस एंड सोशल साइंस। जो क्लास फर्स्ट और सेकंड है उसमें जो ईवीएस से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको साइंस और सोशल साइंस के थ्रू पढ़ाया जाता है, या फिर ईवीएस इज ए सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ। ये तो सबको पता है भाई, इसमें क्या बताने वाली बात है। फॉर क्लासेस फर्स्ट सेकेंड, ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। सॉरी, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टू फिफ्थ, तो फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा, थर्ड टू फिफ्थ होता है ईवीएस आपका, ठीक है। तो ये भी आपका ठीक नहीं है। फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की बुक नहीं लगाई गई है एनसीईआरटी में, इसलिए नहीं लगाई है ताकि उसको बच्चा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सके। किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता है, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में वो ईवीएस को समझ लेता है। जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो आपके एनवायरमेंट से दिए जाते हैं, तो ये डी वाला ऑप्शन भी ऑब्वियसली होगा नहीं। फॉर क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इश्यूज एंड कंसर्न ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। नो, यहाँ पे क्या बात हुई, सेकंड क्लास की बात होगी, तो सेकंड क्लास में तो ईवीएस होता ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन अपने आप ही आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। आपको सीधी सीधी सी बात याद रखनी है कि 1 और 2 कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन जो है वो पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्राइब प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, ठीक है। क्या होगी, रिलाइंग ऑनली इन टेक्स्ट बुक। भाई वो क्या करे, वो पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहे। ये तो वैसे भी किसी भी टीचर के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहे सिर्फ। एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, ठीक है। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ये कुछ सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। एंकरेजिंग चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना हम कभी भी सही नहीं मानते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे सिर्फ रिलाय रखना कभी सही नहीं मानते। टेक्स्ट बुक ओनली रिसोर्स के रूप में यूज़ करते हैं हम, सर्वा नहीं होते टेक्स्ट बुक। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स ऑफ एजुकेशन, ये 6 थीम ऑफ ईवीएस, ये भी नहीं है कि सिर्फ आप उसको एक लीनियर फॉर्म में लगा पाएँ। एज अ टीचर आपको क्या करना है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना है। भाई आपकी क्लास में अलग अलग आपके जो बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आए हुए हैं, तो आपको ये वाला होगा आपका एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम। उसको आपको सबको साथ में लेकर के चलना है और उसको एज अ रिसोर्स की तरह लेकर के चलना है जो आपका मल्टी कल्चरल क्लासरूम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैंने आपको इसकी मैराथन में बताया था कि सबसे बेस्ट क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे तो वो कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज को, ठीक है। जैसे कि प्याजे कहते हैं और जो भी आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो ये कहते हैं कि बच्चा जो क्या करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा आपका कोई भी एक्टिविटी में, ठीक है। कम्युनिटी मेंबर ऑफ चिल्ड्रन, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस और डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ये बिल्कुल गलत हो गया। ये तीनों बातें सही है। कम्युनिटी मेंबर्स भी उसकी हेल्प करेंगे, टेक्स्ट बुक भी ईवीएस की हेल्प करेगी कहीं कहीं उसकी नॉलेज में कंस्ट्रक्ट करने में, लेकिन डेफिनेशंस और डिस्क्रिप्शंस वो नहीं हेल्प करेगा। ये नेगेटिव वर्ड है, ए बी और सी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस तरीके से दिए होंगे ऑप्शंस, ओनली सी होगा, ए बी सी होगा, ए सी होगा या ए सी डी होगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ए बी और सी रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे कुछ, जो कि मैंने कोशिश की है कि आपको सारे के सारे जो है कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं समझा सकूं। तो अगर आपको समझ में आए हो तो ज़रूर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इनको शेयर करें। हम आने वाले एग्ज़ाम तक बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और आपने अगर मैराथन वीडियो नहीं देखी है ईवीएस पेडागोजी की तो आप ज़रूर इसको देखें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।